यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड डायग्राफ. रिलेशंस एंड डायग्राफ, राइट. बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इज this R is said to be a relation from set A to set B if R is a subset of A cross B. अगर ये R क्या है, सबसेट ऑफ A cross B है, where A and B are two non-empty sets, then we say this R is a relation from A to B. ये वही रिलेशन है जो प्रैक्टिकली हम लोगों के जीवन में मिलता रहता है. आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तो हम लोगों का भी अपना एक रिलेशन है. रिलेशन कौन सा है? टीचर एंड स्टूडेंट, राइट है, पेरेंट एंड चाइल्ड. ये सारे रिलेशंस इसी के पार्ट हैं. R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B. मतलब मैंने आपको एक शॉर्टकट आइडिया दे दिया कि अगर ऐसा है तो आप ये बोल सकते हो कि ये R क्या है, रिलेशन फ्रॉम A टू B. अगर ये R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, कन्वर्सली वी कैन से R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, इन कन्वर्स यू कैन से R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट है. मैंने एग्जांपल क्या लिया? If A is what 1, 2, 3, 4 and 5, B क्या है? A, B, C and D, करेक्ट है. चेक करके बताना है कि whether given R is a relation from A to B or not. तो मैं तुम लोगों को पहले ही बोल के रखता हूँ, आप yes or no बोलते रहो. जरा देखो, फर्स्ट R is क्या लिया मैंने? 1, A comma 1, B comma 2. Only this is a relation. Is a relation? No. Why it is not? Yes. इधर देखो, 1 comma A is the element of A cross B. A comma 2 does not belong in A cross B, since A comma 1 does not belong in A cross B. Therefore, this R is not a subset of A cross B. Therefore, what we say, R is not a relation from A to B. From A to B. R is equal to 2 comma C, 2 comma D, 3 comma A, 3 comma D, 5 comma A. Only this. Is it a relation from A to B? Yes, because every pair of this set belongs to A cross B, right? Since R is a subset of A cross B, therefore we can say R is a relation from set A to B, right? इधर देखो, आपने रिकॉग्नाइज किया यह R एक रिलेशन है. इसका मतलब इट इज वन वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशन. रिलेशन रिप्रेजेंट करने का यह भी एक तरीका है. मैं चाहता हूं यही रिलेशन हम लोग एक दूसरे वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. और वो रिप्रेजेंटेशन क्या है? सपोज दैट इट इज व्हाट योर डोमेन A and this is B. A is what consisting 5 elements, 1, 2, 3, 4 and 5, and this is A, B, C and D. See here from this R, ये जानते हो if one pair belongs in this set, right? For example, 2 comma C belongs in R, right? It implies 2 is
related to C. 2 is related to C. So in this representation, this relation we represent with help of one is, that is begins from 2 and insert C, like this, 2 to C, right है. ऐसा कहीं नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट एरो ही होना चाहिए, राइट है. कैसे भी बना सकते हो. फिर तुम दूसरा देखो, 2, D. 2 is related to D also. 3 is related to A and 3 is related to D and 5 is related to A, राइट है. मैं कहता हूं अगर ये हमारे पास है तो हम लोगों ने इसको बना लिया. अगर हमारे पास एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो तो यहां से कन्वर्सली यू कैन राइट योर आर एज ए सेट ऑफ पेयर्स. इसको देख करके बोलो तो तुम्हें मालूम पड़ जाता है 2, C is one pair, right? 2, D, then 3, A, then 3, D and 5, A, right? By this way we can write from there R as a set of pairs. बराबर है. ये भी लाइन सबको समझा. इसका मतलब हम लोग एक रिलेशन फ्रॉम A to B we can represent in 2 different ways. पहला क्या हो गया सर? एज ए सेट ऑफ पेयर्स. इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. और दूसरे को क्या बोलते हैं सर? एरो डायग्राम्स. एरो डायग्राम्स, राइट. ये हमने आपको 2 रिप्रेजेंटेशन सिखाया. लेकिन अगर यही रिलेशन जानते हो कैसा हो, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट है.